तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ऑपरेशन ट्रू लव महानवा का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है सुई की क्लास के साथ, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या ये यूनिक का फ़ोन है या फिर सुई का फ़ोन है, पर ये है तो सुई के लॉकर में ही। तो जो टीचर होते हैं वो सुई से पूछते हैं, मतलब यूनिक से, कि क्या ये फ़ोन तुम्हारा है। पर जो यूनिक होता है वो कहता है नहीं, ये फ़ोन मेरा नहीं है, मेरा फ़ोन तो मेरे ही पास है, ये देखिए। और फिर जब यूनिक अपना फ़ोन दिखा देता है टीचर को, तो टीचर कहता है मतलब ये सुई का ही फ़ोन है। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है नो यून्यूक, कि तुम भी क्लास में फ़ोन लिए बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है कि क्लास में फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए अपना फ़ोन इधर जमा कर दो। और ये सुन के यून्यूक सोचता है, अरे यार मैं तो गंदा फंस गया, मुझे अपना फ़ोन दिखाना ही नहीं चाहिए था। इन्हें भी पता चल गया कि मैं अपना फ़ोन बिना दिए बैठा हुआ था क्लास में। फिर जो एक लड़का होता है वो उन दोनों के फ़ोन टीचर को दे देता है, और टीचर कहते हैं कि तुम लोग स्टाफ रूम में आ जाना क्लास के बाद, और वहाँ से मेरे से ये फ़ोन्स ले लेना, समझे। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो टीचर होता है वो यूनिक और सुई दोनों को ही बहुत ज़्यादा डाँट रहा होता है और बहुत ज़्यादा समझा रहा होता है, लेक्चर वेक्चर दे रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए, तुम लोग फ़ोन अपने पास रखोगे तो क्लास के टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये वो फलाना ढिमकाना सब। फिर जो सुई और यूनिक होते हैं वो कुछ और ना बोलते हुए सिर्फ यस सर, यस सर, यस यस ही करते रहते हैं उनके सामने। फिर उसके बाद जब इन लोग का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, तो सुई और यून्यूक अपने स्टाफ रूम से बाहर आते हैं, और उतने में ही सुई देखती है कि उसके फ़ोन में एक मैसेज आया है। जब वो उस मैसेज को देखने ही वाली होती है कि यून्यूक उसके हाथ से वो फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि ये फ़ोन मेरा है और ये वाला तुम्हारा है। तो सुई समझ जाती है कि अरे गलती से मेरे पास इसका फ़ोन आ गया था और इसके पास मेरा। उतने में ही फिर उसको मैसेज आता है सुई को, उसके असली वाले फ़ोन में, बड़े वाले में जो टच स्क्रीन होता है उसमें मीनू का मैसेज होता है। वो कह रहा होता है उस मैसेज में कि मैं आज तुम्हारे साथ इंटरनेट कैफ़े पे मिलने नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरे ट्यूशन टीचर घर आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी। ये सुन के जो सुई होती है बहुत दुखी हो जाती है और एकदम डिप्रेस्ड फ़ील कर रही होती है, क्योंकि उसका सच में बहुत मन होता है कि वो मीनू से मिल सके। उतने में ही जो यून्यूक होता है वो इस सुई को मतलब देख भी नहीं रहा होता, लेकिन अपने फ़ोन में लगे-लगे बोलता है कि आखिर तुम्हें मीनू में पसंद क्या है या फिर क्या नापसंद है? ये सुन के सुई जो होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मतलब कि मुझे मीनू में क्या पसंद है और क्या नहीं? तो जो यून्यूक होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा था छोटी-मोटी बात के लिए, और वहाँ से चले जाता है। सुई कहती है मुझे लगता है इस बंदे को मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। उतने में ही सुई को मैसेज आता है फ़ोन में, जिसमें हँसने का लिखा रहता है और कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पसंद भी करता है? चलो छोड़ो। फिर उसके बाद जब वो सुई घर चली जाती है, तो रात के टाइम पे सुई अपनी बहन के साथ खाना खा रही होती है, और वहाँ पे सुई उसे बताती है अपनी बहन को कि मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा अजीब था, और मेरे को ये किसी पता नहीं किस अनजाने इंसान ने मेरे लॉकर में एक जेली पॉप फ़ोन रख दिया। तो जो सुई की बहन होती है वो कहती है क्या ये यून्यूक का फ़ोन नहीं है? जब यून्यूक का फ़ोन नहीं है तो किसका है? तो सुई कहती है नहीं, ये यून्यूक का फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यून्यूक का फ़ोन उसके पास ही था, मुझे आज पता चला। पहले मुझे भी लगा था कि ये यून्यूक का ही फ़ोन है। तो जो सुई की बहन होती है वो कहती है तब तो ये पक्का किसी और का ही होगा। तो सुई कहती है पर ऐसा हो सकता है कि ये भी यून्यूक का ही फ़ोन हो, जैसे वो वाला है। तो सुई की बहन कहती है पर अभी-अभी तो तुमने कहा कि ये यून्यूक का फ़ोन नहीं है। फिर सुई कहती है देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ोन उसका है भी और नहीं भी। ये इतनी अजीब बातें कर रही होती है इस वक़्त पे सुई की, उसकी बहन सोचने लगती है आखिर ये सुई को हो क्या गया? ये क्या बकवास किए जा रही है? कभी ये कह रही है न्यूयॉर्क का फ़ोन है, कभी कह रही है नहीं है, इसका तो खुद ही दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे सुई का आज स्पोर्ट्स क्लास होता है, लेकिन वहाँ पे बारिश हो गई होती है, जिसकी वज़ह से सब सोच रहे होते हैं कि स्पोर्ट्स क्लास कैंसल हो जाएगी। पर जो पीटी टीचर होते हैं उनके वो आ जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया कि यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी? वो लोग उन्हें ऑडिटोरियम में ले जाते हैं सर, और कहते हैं जिन लोगों ने अभी तक अपनी ड्रेसेस चेंज नहीं करी है उनके मैं मार्क्स काट दूँगा। इसीलिए सीधी-सी बात है, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। इसी वज़ह से सब बच्चे अपने कपड़े बदल लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सुई लोग होते हैं उनको सर बोलते हैं कि आज हम लोग पेयर बना के खेलने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपने-अपने ने जो नंबर शीट्स हैं उसके हिसाब से पेयरिंग कर लो। सुई के पास नंबर 18 होता है, और वो कहती है कितनी अजीब बात है। इतने सारे बच्चों की क्लास में भी मैं उसी आदमी के साथ, मतलब उसी लड़के के साथ जाके फँस गई, जिस लड़के पे मुझे सबसे ज़्यादा शक है कि वो जेली पॉप फ़ोन वाला जो भी स्टॉकर है वो यही लड़का है। और उसका जो पेयर होता है 18 नंबर से, वो हो गया होता है हिन्यूक के साथ। इतना ज़्यादा सस्पिशियस होता है ये सब सुई के लिए कि वो बस यूनिक को घूर रही होती है और सोच रही होती है कि कहीं यही तो वो बंदा नहीं है जो मुझे इतने सारे मैसेजेस कर रहा है और परेशान कर रहा है। फिर उसके बाद जो यूनिक है वो कहता है क्या सच में तुम्हारा नंबर 18 है? छी यार, तुम्हारे साथ में पेयर में क्यों आ गया? और ऐसा लग रहा होता है जैसे सच में यूनिक चाहता ही नहीं था कि वो सुई के साथ पेयर में आ जाए। वहीं सुई कहती है काश मैं न्यूक की जगह मीनू के साथ पेयर में होती। वहीं मीनू के साथ जो लड़की पेयर में होती है उसके साथ मीनू बहुत खुश लग रहा होता है। पर जो सुई होती है वो कहती है ज़रूर मेरी तरह ही मीनू भी दुखी होगा, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे गेम चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि सुई बॉल से बचने के लिए न्यूक के पीछे छुप गई होती है और उसका जैकेट बहुत टाइटली पकड़ रखा होता है।
जिसकी वजह से जो यून्यूक है वो कहता है लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जीतने के लिए। पर जो सुई होती है वो डरी हुई होती है और उसके पीछे छुपी रहती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे जीतने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर जैसे ही एक और बॉल आती है सुई की तरफ तो वो यून्यूक के कपड़ों को खींचती है और यून्यूक को अपने सामने ले आने लगती है। और वो जानती होती है कि यून्यूक बड़े आराम से उन बॉल्स को पकड़ लेगा। फिर जो यून्यूक होता है वो कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरा कपड़े छोड़ो, क्या तुम्हें लगता है मेरे कपड़े इतने छोटे हैं कि मुझे फिट नहीं आ रहे इसलिए तुम इन्हें खींच रही हो, या फिर तुम मेरे कपड़ों को फाड़ देने की कोशिश कर रही हो। तो जो सुई होती है वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम। फिर उसके बाद वहीं पे उसे आवाज़ आती है कि कोई लड़का चीख-चीख के बोल रहा होता है कि सुई को मारो, सुई को ख़त्म करो, उसके पैरों पे मारो और बहुत ज़ोर से मारो। ये सब और कोई नहीं बल्कि खुद मीनू बोल रहा होता है, जिसे सुन के सुई को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है क्या बकवास है? क्या मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या कुछ और? ये क्या बकवास है कि तुम कह रहे हो सुई को ख़त्म करो या फिर उसके पैरों पे मारो? लेकिन वो ऐसा कुछ भी बोल नहीं पाती है। फिर वहाँ पे बॉल से गेम फिर से चालू हो जाती है और जो यून्यूक और सुई हैं वो सोचने लगते हैं कि ये चल क्या रहा है। यून्यूक कहता है कि हमारे आखिर बाकी टीममेट्स कर क्या रहे हैं? ये लोग बॉल को पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे, सबसे बचे ही जा रहे हैं तुम्हारी तरह। तो जो सुई होती है वो कहती है मुझे दोष मत दो, समझे? और उतने में ही जो मीनू होता है वो बॉल ले लेता है अपनी टीम वालों से और कहता है कि ऐसा करो बॉल मुझे दो, अभी से मैं ख़त्म करूँगा। इसके बाद जो मीनू होता है वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ पूरी स्पीड से बॉल को सुई की ओर फेंक देता है और ये बॉल इतनी तेज़ आई होती है कि क्या बताऊँ। उतने में ही जो लेकिन यून्यूक है वो उस बॉल को जैसे-तैसे पकड़ लेता है रोक के और कहता है, "हे मीनू, तुम्हें नहीं लगता तुमने ये बॉल बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से फेंक दी? अगर ये बॉल सुई को लगती तो वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता।" और ये देख के मीनू की इस हरकत पे सुई को भी रोना आने लगता है और वो एकदम टीयरी में फेस बना लेती है, जैसे उसकी आँखों आँखों में पूरा आँसू भरे रहते हैं। फिर जो सुई होती है वो इतना दुखी होती है लेकिन यूनिक उससे पूछता है कि क्या तुम बदला लेना चाहोगी? और उसे बॉल देने लगता है। लेकिन जो सुई होती है उसकी शक्ल देख के वो कहता है शायद तुम बदला नहीं लेना चाहती हो, छोड़ो इसे रहने देते हैं। पर जो सुई होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है मीनू की इस हरकत से और वो कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे बदला नहीं लेना है? फिर जो सुई होती है पूरी ताकत से उस बॉल को मीनू की जो पार्टनर है उसके ऊपर फेंक देती है और मीनू की पार्टनर को बॉल बहुत ज़ोर से पड़ती है और वो आउच कहती है। जिसके बाद जो सुई होती है वो एक पल के लिए शांत होती है और कहती है अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से बॉल मार दी है। तो सुई जो होती है वो सॉरी बोलती है उसकी पार्टनर को मीनू की, लेकिन मीनू एक बात नहीं सुनता। मीनू सुई के पास बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कर क्या रही हो? आखिर तुमने ये बॉल इतनी ज़ोर से उसे क्यों मारी? जिसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है और अब इतना बेकार इंसान लगने लगा है मुझे मीनू, मतलब लिटरली जब उसने सुई को पूरी ताकत से मारा तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सुई ने उसकी पार्टनर को मारा तो उसे इतना गुस्सा आ गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।